आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें और वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी ज्योमेट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो तैयार हो गया है तथा अपलोड भी हो गया है। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे चैनल पे जाके जरूर देख लें। साथ ही साथ जो जो उसके बारे में चर्चा की गई थी पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। मैंने पॉइंट्स के बारे में बताया था, साथ ही साथ लाइन के बारे में हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ पॉइंट्स के बारे में जाना था, टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में जाना था। साथ ही साथ इसके बाद हमने रे, लाइन सेगमेंट और पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा था। अर्थात दोस्तों, अब आगे का जो हमारा विश्लेषण होने वाला है वह ऑब्लिक लाइन अर्थात ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको आप तिरछी रेखा बोलते हैं, उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो मैं आपको पहले लिख के बता दूं। तिरछी रेखा। दोस्तों, आइए सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि तिरछी रेखा क्या होती है। जब दो या दो से अधिक अर्थात 3 भी ले सकते हैं, चाहे तो आप 4 भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपके पास लाइन हो वह पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल लाइन के बारे में मैंने पार्ट 2 में आपको पढ़ा दिया है। जब इस पैरेलल लाइन को जब कोई रेखा तिरछा काटती है तब यह रेखा जो होती है यह ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। अर्थात इसको हम आसानी से बोल सकते हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं को या दो से अधिक समानांतर रेखाओं को जब एक रेखा यानी एक तिरछी रेखा इसको जब काटती है, उस स्थिति में हम उसको बोलते हैं, और याद रखिएगा तिरछा काटती है, उस स्थिति में हम उसको बोलते हैं कि यह जो हमारी रेखा है, अर्थात मान लीजिए कि अगर ये मेरा रेखा एल है तो इस स्थिति में हम बोलेंगे कि एल जो है यह तिरछी रेखा है। और पैरेलल लाइन की बात करें, मान लीजिए अगर ये एम है और ये एन है, तो इस स्थिति में बोलेंगे कि पैरेलल लाइन एम और एन को जो रेखा एल जो इसको काटी है यह तिरछी रेखा है। परिभाषा से मैं आपको इसको बता दूं। और हाँ, दो ही नहीं, दो से अधिक जो पैरेलल लाइन होंगे उसको भी काटेगी तो वह तिरछी रेखा कहलाएगी। अब जैसे आपको मैं डिफिनेशन से दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि द लाइन which is कटिंग टू या मोर देन 2 पैरेलल लाइन्स। अर्थात दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक पैरेलल लाइन को काटती है वह तिरछी रेखा कहलाती है। और याद रखिएगा, यह जो रेखा है यह ट्रांसवर्सल फॉर्म में ही काटती है, अर्थात तिरछी ही काटती है। याद रखिएगा, जब पैरेलल लाइन को जब कोई रेखा सीधी काटे, परपेंडिकुलरली काटे, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में भी विश्लेषण किया जाएगा। इसको परपेंडिकुलर लाइन बोला जाता है। ये वर्टिकल लाइन का ही एक हिस्सा होता है। आगे का जो टॉपिक हमारा होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसके बारे में मैं समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम ट्रांसवर्सल अर्थात तिरछी रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यही हमारा ऑब्लिक या ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आइए आगे का विश्लेषण करते हैं। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बताएंगे कि क्षैतिज रेखा क्या होती है। डस्टर कहाँ है? आइए दोस्तों, अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में जानते हैं। क्षैतिज रेखा, इसको लेटी हुई रेखा भी बोलते हैं। दोस्तों, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है अर्थात जो क्षैतिज जो रेखा जो होती है वह ऐसे लेटी हुई रेखा होती है, अर्थात वह जमीन के समतल से या जमीन के सरफेस से वह क्या होती है, उसी के पैरेलल में होती हैं। जैसे आप बेड पे जब आप सोते हैं, मान लीजिए ये आपका बेड है, इस पे जब आप सोते हैं, लेटते हैं, तो इस स्थिति में आप क्षैतिज स्थिति में होते हैं, अर्थात आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जब आप लेटे हुए हैं
या जमीन के सरफेस से, मान लीजिए जो हमारा जमीन तल है इसके सरफेस से जब कोई हम लाइन खींचते हैं जो इसके पैरेलल में होता है, तो पैरेलल का मतलब इसको बाइसेक्ट नहीं करता है, वो कभी एक दूसरे से कटेगा नहीं, कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। इस स्थिति में हम बोलते हैं कि वह जो हमारी रेखा है वह क्या है, क्षैतिज रेखा या लेटी हुई रेखा उसको बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और भी बता दूं, जैसे मान लीजिए खेत पटाने के लिए दोस्तों, खेतों को पटाने के लिए जिस पाइप का हम इस्तेमाल करते हैं, चलिए मान लीजिए पाइप जिसमें पानी जाता है, इसको हम बोरवेल से अर्थात जो आपका जो मोटर जो होता है यहां से जोड़कर आप खेतों तक लेके आते हैं। इस स्थिति में ये जो पाइप जो हुआ वह क्षैतिज स्थिति में हुआ, अर्थात हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हुआ, यानी लेटी हुई है। ऐसे मैंने आपको बेड वाला एग्जांपल दिया। तो कोई भी आप लाइन आप जब ऐसे खींचोगे वह लेटी हुई लाइन होगी। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में प्रेयर करते समय बच्चों का लाइन लगता है, ऐसे बच्चों का लाइन लगता है, तो वह भी लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ही होता है, अर्थात जमीन के जो सतह होते हैं जो या जो भी प्लेन सरफेस जो होते हैं उसी के वह पैरेलल में होता है। अर्थात आप इसको कह सकते हैं कि द लाइन which is drawn to the parallel plane of अर्थ। तो दोस्तों हमने इसको परिभाषित किया कि द लाइन विच इज ड्रॉन टू द पैरेलल टू द प्लेन ऑफ अर्थ, अर्थात कहने का मतलब जो जमीन के जो समतल से या जमीन के सतह से, इसको आप सरफेस ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं, जब हम कोई उसके पैरेलल में यानी उसके समानांतर में जब कोई हम लाइन खींचते हैं तब वो हम कहते हैं कि वह जो हमारा लाइन है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, अर्थात क्षैतिज रूप में है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल बता दिया, जैसे खेतों को पटाने के लिए जब हम पाइप को नीचे से जमीन में या जमीन के सतह से या जमीन के सतह से छूकर जब उसको हम ले जाते हैं, ठीक है, खेतों तक, इस स्थिति में जब हम पाइपों को मतलब बिछा देते हैं और इसमें जब पानी जाती है इस स्थिति में यह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जाता है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया जब आप स्कूल में प्रेयर करने के लिए जब आप लाइन में खड़े रहते हैं तभी आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहते हैं, अर्थात आप लेटी हुई रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थात क्षैतिज रेखा कहते हैं, जो जमीन के सतह से या जो पृथ्वी के आपके समतल से क्या होता है, बिल्कुल पैरेलल होता है, समानांतर होता है। आइए दोस्तों अब हम वर्टिकल के बारे में जानते हैं कि हमारा वर्टिकल लाइन क्या होता है। लंबवत रेखा, बस दोस्तों इसको इजीली से भी समझ लेना है, इसको भी। यह जो वर्टिकल, जैसे मैंने आपको जो हॉरिजॉन्टल जो हमारा लाइन था जो क्षैतिज था, मैंने आपको बताया कि आप बेड पे लेटे हुए हैं, बेड पे आप सोए हुए हैं। मान लीजिए कि आप बेड पे आप लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, इस स्थिति में आप कहलाते हैं कि आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हैं, अर्थात आप लेटे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप मॉर्निंग में सुबह में उठ खड़े होते हैं, जब आप खड़े हो जाते हैं तो आप वर्टिकल फॉर्म में हो जाते हैं, अर्थात लंबवत हो जाते हैं। ऐसे ही जो आपके घरों में जो पिलर जो होता है, जो पिलर जो होता है वह भी क्या होता है, वह लंबवत होता है, अर्थात वर्टिकली होता है। और ऐसे ही जैसे बिजली का जो हमारा खंभा होता है जो जमीन के सतह से ऐसे, ठीक है ना, ऐसे उसको गाड़ के रखा जाता है, इस स्थिति में भी यह जो खंभा है, जो बिजली का जो खंभा है, यह क्या है, वर्टिकली है, अर्थात लंबवत है। और याद रखिएगा दोस्तों, लंबवत रेखा जब भी किसी लाइन को या किसी सरफेस को जब काटती है या उससे होकर गुजरती है तो यह दोनों साइड अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाती है। खैर इसके बारे में भी विश्लेषण होगा, अभी तो हमें समझना है कि लंबवत रेखा क्या होती है। आइए इसको परिभाषा से हम आपको समझा देते हैं कि द लाइन which is drawn to the perpendicular to plane of earth, to the plane of earth। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जो भी लाइन
जो हमारे पृथ्वी के समतल से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, अर्थात लंबवत हो, खड़ी हो, तब हम वह कहते हैं कि यह जो हमारा जो लाइन है, जैसे मान लीजिए कि ए बी, ये हमारा कोई लाइन सेगमेंट हो गया, यहां से मान लीजिए कि पी, और इसको आप आगे बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे वो ले लीजिए, तो पीओ जो हुआ वह ए बी पे क्या हुआ, लंबवत हुआ, अर्थात पीओ जो है वह वर्टिकली फॉर्म में है, अर्थात लंबवत है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो खड़ी, जो जिस कोई भी वस्तु जो खड़ी स्थिति में है, जैसे मैं भी अभी खड़ा हूं, तो मैं भी क्या हूं, वर्टिकली ही खड़ा हूं, लेकिन जैसे मैं बेड पे लेट जाऊंगा तो मैं कैसा हो जाऊंगा, मैं हॉरिजॉन्टल हो जाऊंगा, अर्थात क्षैतिज यानी लेटा हुआ हो जाऊंगा। दोस्तों आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल लाइन क्या होता है, यानी जो लंबवत जो रेखा होती है ना, वही हमारा क्या होता है, वर्टिकल लाइन होता है। अर्थात कहने का मतलब मैंने आपको बता दिया, बहुत सारा एग्जांपल दे दिया कि जो भी रेखा जो खड़ी होती हैं, जो जमीन की सतह से या पृथ्वी के समतल से क्या रहती है, खड़ी रहती हैं, वह की रेखा आपको लंबवत रेखा कहलाती है। आप जैसे पेड़ ही ले लीजिए, आपका जो पेड़ है वह जमीन के यहाँ सतह से क्या है, ऐसे ये लगा हुआ है। इस स्थिति में पेड़ जो है वह क्या है, परपेंडिकुलर स्थिति में है, अर्थात लंबवत स्थिति में है। इसीलिए इसी तरह मैंने बिजली के खंभा के बारे में आपको चर्चा किया, मैंने ये एग्जांपल दिया, मैं बेड से सोकर उठते समय ये भी आपको एग्जांपल दिया, मैं अभी खड़ा हूं, हम भी क्या है, खड़ी स्थिति में वर्टिकली ही है, अर्थात लंबवत ही है। दोस्तों तो आपको बस एक छोटे से वर्ड में आपको याद रखना है कि जो रेखा जो खड़ी होती है, अर्थात वह पृथ्वी की सतह से परपेंडिकुलर हो, अर्थात उसको काटे, ठीक है ना, उसको काटे, ठीक है, इस स्थिति में हम बोलते हैं कि वह जो रेखा है वह वर्टिकली है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम सो जाते हैं, जमीन के सरफेस पे हम सो जाते हैं, अगर ऐसे लेट जाते हैं तो हम वर्टिकली हो जाएंगे, तो इस स्थिति में हम जमीन की सतह को कभी बाइसेक्ट नहीं कर सकते हैं, काट नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे खड़े हैं, इसका मतलब क्या है कि हम जमीन की सतह को काट सकते हैं, परपेंडिकुलरली उसको बाइसेक्ट कर सकते हैं, और इस स्थिति में हम 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके बारे में आगे फिर विश्लेषण किया जाएगा। आइए अब हम इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में आपको बताते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। दोस्तों आपको याद रखना होगा इसमें कि जब दो अलग अलग डायरेक्शन से जो स्ट्रेट लाइन आकर किसी बिंदु पे मिले या उस बिंदु से होकर गुजरे, इस स्थिति में हम बोलते हैं कि यह जो हमारी जो रेखा है वह प्रतिच्छेदी रेखा है। अर्थात मान लीजिए दोस्तों कि यह हमारे पास एक लाइन हुआ और यह भी एक हमारे पास लाइन हुआ, ये स्ट्रेट लाइन हो गया और ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो गया। हम देख रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे, मान लीजिए कि पॉइंट ओ है, यहाँ पे एक दूसरे को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है, यानी काटा है, या इस पॉइंट से होकर दोनों गुजरे हैं, और दोनों के लिए यह जो पॉइंट है वह कॉमन है, अर्थात यह दोनों में शामिल है। इस स्थिति में हम बोलते हैं कि यह जो रेखा है वह क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, अर्थात इंटरसेक्टिंग रेखा है। आइए हम इसको परिभाषा से आपको समझाते हैं। इफ टू लाइन मैंने यहां पे लिखा दोस्तों कि इफ टू लाइन्स बाइसेक्ट ईच अदर एट सेम कॉमन पॉइंट्स, यानी एक ही कॉमन बिंदु पे जब दो स्ट्रेट लाइन, अर्थात आप इसको स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं, इफ टू स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं, या सिर्फ आप लाइन भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब जो दो सीधी रेखाएं एक ही बिंदु पे आके एक दूसरे को काटें, तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि ये जो हमारी जो रेखा है यह प्रतिच्छेदी रेखा है। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, अर्थात एक ही बिंदु पे जब दो रेखाएं आके मिलती हैं या उस बिंदु से होकर एक दूसरे को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती हैं, इस स्थिति में हम बोलते हैं कि वह दोनों रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है, और दोनों के लिए यह जो हमारा पॉइंट होता है यह कॉमन पॉइंट होता है, अर्थात यह दोनों में शामिल होता है। आइए दोस्तों अब हम लास्ट टॉपिक अर्थात कंक्यूरेंट लाइन के बारे में चर्चा करते हैं।
समवर्ती रेखा। इसको पहले सबसे पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। जब एक ही बिंदु से 3 या 3 से अधिक रेखाएं होकर गुजरे, इस स्थिति में हम बोलते हैं कि ये सब जो रेखाएं जो हैं वह समवर्ती रेखा है। याद रखिएगा दोस्तों, मैंने बताया कि एक ही बिंदु से जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरे, इस स्थिति में उन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? समवर्ती रेखा बोलते हैं। और इस स्थिति में भी याद रखिएगा, इनका जो यह पॉइंट होता है यह कॉमन होता है, अर्थात यह सब में शामिल होता है। आइए इसको परिभाषा से समझ लेते हैं कि इसको कैसे परिभाषित करेंगे। 2, 3 लिख लीजिए। 3 या मोर देन 3 लाइन्स सेम पॉइंट। अर्थात मैंने इसमें बताया दोस्तों कि 3 या मोर देन 3 लाइन्स बाइसेक्ट ईच अदर एट सेम पॉइंट। कहने का मतलब जब एक ही बिंदु पर 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या उससे होकर गुजरती हैं, अर्थात इस पॉइंट से होकर गुजरती हैं या यहाँ पे आके मिलती हैं, इस स्थिति में हम बोलते हैं कि हमारा ये जो रेखा जो है यह क्या है? समवर्ती रेखा है, अर्थात यह कंक्यूरेंट लाइन है। दोस्तों आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें याद रखिएगा कि देखिए यह इंटरसेक्टिंग और कंक्यूरेंट जो लाइन है ना, ये दोनों एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। मैंने इंटरसेक्टिंग के लिए आपको बताया, 2 ही लाइन का एग्जाम्पल लिया। ऐसा नहीं है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन जब यह ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, अर्थात 3 या 3 से अधिक, आप इसमें और भी लाइन ले सकते हैं, इस स्थिति में हम इसको बोलते हैं कि यह समवर्ती रेखा है। और याद रखिएगा यह भी एक ही बिंदु पे अर्थात सेम पॉइंट पे सब आके एक दूसरे को काटती हैं और वहां से होकर गुजरती हैं और सबके लिए एक ही कॉमन पॉइंट होता है। और इस स्थिति में हम इसको बोलते हैं कि यह क्या है? समवर्ती रेखा है, अर्थात कंक्यूरेंट लाइन है। एग्जाम्पल के लिए आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसा कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया। इसी तरह जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई चौक हो गया। अब यहां से एक लाइन ये भी आया, एक रोड इधर से आई, इधर को चली गई, एक रोड यहां से आई, इधर को चली गई। मान चलिए एक रोड इधर से आ रही है, ये इधर को जा रही है, एक रोड मेरा इधर से आ रही है, एक रोड इधर से आ रही है, अर्थात कहने का मतलब इधर से आई इधर को गई, इधर से आई इधर को गई। तो यहाँ पे ये जो हमारा जो चौक बना, यह चौक तो सबके लिए कॉमन हुआ, यह तो सब में शामिल है। और सभी जो रोड जो हैं वह एक ही जगह पे आके एक दूसरे को क्या कर रही हैं? एक दूसरे से मिल रही हैं या एक दूसरे को काटते हुए, प्रतिच्छेद करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही हैं। और वह जो पॉइंट है वह चौक है। इस स्थिति में हम बोलते हैं कि यह जो रोड जो है यह क्या है? समवर्ती रेखा में है, अर्थात कंक्यूरेंट लाइन में है। आशा है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो सर्किल का भी एग्जाम्पल लेकर, जैसे मान लीजिए कि हमारा सर्किल हो गया, ये हमारा रेडियस, ये डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर। अब कहने का मतलब एक ही पॉइंट से देखिए सभी डायमीटर को हमने लिया है, और डायमीटर है तो चूंकि एक ही पॉइंट से सब गुजरेगा। अब थोड़ा सा भी इधर उधर से अगर आप उसको लेके जाएंगे तो फिर वह सर्किल का डायमीटर रह नहीं जाता है। इस स्थिति में जब हम सेगमेंट के बारे में जब हम आपको पढ़ाएंगे और सर्किल के बारे में पढ़ाएंगे तो हम जानेंगे कि आर्क क्या होता है, सेगमेंट्स क्या होता है, मेजर सेगमेंट्स क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, साथ ही साथ कॉर्ड क्या होता है, इसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन मैंने मोटा मोटी आपको समझा दिया कि इस स्थिति में भी ये क्या है? ये कंक्यूरेंट लाइन है, अर्थात समवर्ती रेखा है। दोस्तों आशा है आपको अच्छे से यह वीडियो समझ में आ गया होगा। कैसे आपको यह वीडियो लगा आप जरूर हमें बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें और वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।